जितेंद्र सिंह गुज्जर जी को कि आएँ और अपनी बात कहें। जनाब जितेंद्र सिंह गुज्जर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल भाई। सभा में उपस्थित सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारीगण और सामने उपस्थित बहादुर साथियों, देखिए लगातार आज हम लोग 76वें दिन यहाँ पे बैठे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक ये निजीकरण का जो प्रस्ताव है वो वापस नहीं होगा, हम सब लोग मजबूती से यहाँ खड़े रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा ये कि लगातार हम लोग बताते हैं आपको, कुछ ना कुछ नया बताते हैं क्या चल रहा है ऊर्जा क्षेत्र में। अभी देखिए कंसल्टेंट का माहौल चल रहा है कि भाई कंसल्टेंट आएगा कब। जैसे अभी टेक्निकल बिड ओपन होने वाली है 3 मार्च को, डेट बढ़ गई है, पहले तो 16 फरवरी को ही थी, उससे पहले तो और ही पहले तो 3 फरवरी को ही थी। लेकिन जैसे जैसे आप लड़ते जा रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं डेट भी एक्सटेंड होती चली आ रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे 23 तारीख को शक्ति भवन पे आपने जो प्रदर्शन किया, इस प्रकार से आने वाले समय में भी अगर प्रदर्शन होते रहेंगे तो निजीकरण अनिश्चित काल के लिए आगे चला जाएगा। ये समझ रहे ना आप? तो इसलिए आप लगातार एकजुट रहिए। अब देखिए प्रबंधन कहता है कि बहुत घाटा है भाई, इसलिए जो है हम लोग इसको कर रहे हैं, और आप लोग सुनते नहीं हो। आप सभी कर्मचारी अभियंता हो, आप सभी लोग चाह लेंगे सब कुछ हो जाएगा। तो हम उन प्रबंधन से कहना चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल चाह रहे हैं कि घाटा ना हो, सब कुछ ठीक रहे। उपभोक्ताओं को 24 घंटे, आप तो 18 घंटे दे पा रहे हो गर्मी में, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर ये प्रबंधन जो अभी बैठा है, यार पूर्वांचल का लाइन लॉस जो AT&C लॉस 36% है, जो प्रबंधन अभी बता रहा है। 3 साल से वहाँ पे शंभू कुमार MD साहब बैठे हैं। आपने एक स्पष्टीकरण अगर मांगा हो तो आप हमें बता दीजिए, जबकि आपने हजारों अभियंता, सैकड़ों अभियंता, हजारों कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को हटाया, निलंबित किया, सब कुछ कर लिया। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर एक स्कूल है, अगर सारे बच्चे अगर फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हेड मास्टर की जिम्मेदारी है, आप उसको हटाइए, उसके बाद देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। लेकिन आप उनको नहीं हटा पाओगे। सत्यता जो है उसे स्वीकार करना चाहिए। आप कहते हैं कि घाटा है, घाटा किसकी वजह से है? आपने देखा है कि अभी नियामक आयोग में टैरिफ फाइल किया है, पावर कॉर्पोरेशन का नया टैरिफ आर्डर है जो 2024 और 25 के लिए। उसमें आपने देखा है कि कितनी महंगी बिजली खरीदी गई है, कौन कौन प्लांट से कहाँ से पावर कॉर्पोरेशन बिजली खरीद रहा है। ये सबसे बड़े घोटाले का दस्तावेज है। ये टैरिफ में सब कुछ लिखा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी जो आपसे कहते हैं कि आपका थ्रू रेट नहीं बढ़ रहा है, आप 4 रुपया का थ्रू रेट है, आप इसको 6 रुपया करिए, आपका 3 रुपया का थ्रू रेट है, आप पे कार्रवाई करें, आप जो है टर्नअप नहीं हो रहा है, नेवर पेड उपभोक्ता में कमी नहीं आ रही है, आप सब आंकड़े कर रहे हैं। लेकिन भाई ये कौन पूछेगा कि इतनी महंगी बिजली आप क्यों खरीद रहे हैं? क्या मजबूरियां हैं आपकी? अगर आप बताइए, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 1,47,000 मिलियन यूनिट खरीदनी है हमें, अगर पूरे प्रदेश को बिजली देनी है तो 1 साल के अंदर। कितना? 1,47,000 मिलियन यूनिट की बिजली। और पावर कॉर्पोरेशन ने इतनी मिलियन यूनिट, 1,47,000 मिलियन यूनिट, 5 रुपया 24 पैसे की सिर्फ बिजली खरीदी है जनरेटर से। 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है? 5 रुपया 24 पैसा। बात समझ रहे हैं आप? अब आप हमें बात बताइए कि आपका एवरेज टैरिफ ये है, और कर्मचारियों की तनख्वाह, जो हमारा बिजनेस प्लान में लग रहा है वो पैसा, सब खर्चे मिला लो तो ये बिजली कहीं ना कहीं 7 रुपया की हमें पड़ती है। बात समझ में आ रही है आपकी? और अगर मैक्सिमम जो हम भुगतान करते हैं उसका 80% जो भुगतान होता है, जो हम राजस्व प्राप्त करते हैं, वो हमारा बिजली खरीद में ही चला जाता है। 85%, मतलब 15% में आपके सारे खर्चे हैं। जैसे आपके लाइनों के मेंटेनेंस में जो पैसा लग रहा है वो, आपके नए ट्रांसफार्मर जो भी आ रहे हैं वो, आपकी तनख्वाह, आपके जो भत्ते हैं वो सब मिला के 15% में, और 85% में सिर्फ बिजली खरीद है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक जनरेटर का नाम मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, KSK महानदी, एक पावर प्लांट है, ये प्राइवेट पावर प्लांट है, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है। क्या नाम है उसका? KSK महानदी। आपको यकीन है कितने रुपया की बिजली हम खरीद रहे हैं इससे? कोई बता सकता है कितने रुपया की बिजली हम खरीद रहे हैं इससे? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया पर यूनिट, 9 रुपया पर यूनिट, 10 रुपया, 11 रुपया, कितना रुपया खरीद रहे हैं हम इससे? ये एक ऐसा प्लांट है जो KSK महानदी का है, इससे हम लोग 11 रुपया 58 पैसा पर यूनिट की बिजली खरीद रहे हैं। भाई क्यों खरीद रहे हैं? 2-2, 3-3 रुपया में सोलर की मारी मारी घूम रही है बिजली, और आप 12 रुपया में, लगभग 11.5 में खरीद रहे हैं इससे। कौन है ये प्लांट का मालिक? क्या है रिश्ता इसका आपके साथ? इसको क्यों नहीं कैंसिल करते आप?
जब आपको पता है कि हमारी पावर परचेज कॉस्ट है, जो हम बिजली खरीद रहे हैं वो महंगी हो रही है, 5 रुपया इतनी महंगी हो गई है एवरेज कॉस्ट, तो आप इतनी महंगी क्यों खरीद रहे हैं इस प्लांट से? इस प्लांट का अभी तक रिव्यू क्यों नहीं हुआ कि इसका हम जो लाइसेंस है, इससे जो हमने एग्रीमेंट कर रखा है वो क्यों निरस्त नहीं कर रहे आप? 11 रुपया 11.5 कोई मतलब है? और दूसरी एक मज़ेदारी वाली बात पता क्या है, ये अगर प्लांट 1 यूनिट भी बिजली अगर आपको नहीं दे, प्लांट ने कह दिया कि आपका भैया आपका हमारा समझौता हो गया है, अगर 1 यूनिट भी बिजली नहीं दे पूरी साल, तो भी आप इसको कितना 8 रुपया 7 रुपया 94 पैसा पर यूनिट का भुगतान करोगे ही करोगे। कितना? 8 रुपया। मजाक चल रहा भाई प्रदेश में? फिक्स चार्ज है 8 रुपया का इसका, और फिर कह रहे हो कि भैया घाटे में हम जा रहे हैं। तो ये घाटे का तो करार आप कर चुके हो पहले से ही। और मैं आपको इस सभा के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन कहना चाह रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं करता। आप सिर्फ अभी क्या चल रहा है, फरवरी अप्रैल 2026 से अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप इंजीनियर के प्रबंधन में दीजिए इस कमान को, आप शक्ति भवन छोड़ दीजिए, हम सभी निगमों को प्रॉफिट में लेके आएंगे, हम सभी का नुकसान खत्म कर देंगे। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो शक्ति भवन में बैठ के आपके अंदर नहीं है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो ऊपर के लोग कहते हैं वो आप कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर ये दिक्कत है मैं इसको ठीक कर दूंगा। नहीं, बेचना है बेच दो भाई, आप उसी में लग गए बेचने में। पूर्वांचल में अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा, अगर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करना चाहिए। वहाँ पे लगातार प्रबंध निदेशक की शिकायतें आ रही हैं, लगातार घोटाले हुए हैं पूर्वांचल में। आपने देखा हो करोड़ों रुपया लोगों ने अपने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए, एमडी साहब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस प्रकार का अगर प्रबंधन होगा तो घाटे में रहोगे निश्चित रूप से। तो हम आज भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो महंगी बिजली के करार आपने किए हैं उनको तत्काल निरस्त किया जाए। और जो 5.25 जो दिख रहा है 5 रुपया 24 पैसा, मैं दावे से कह सकता हूं 1 रुपया घट जाएगा एवरेज। 4 रुपया की बिजली हम आप लोगों को खरीद के देंगे अगर ये प्रबंधन चाले तो साथियों, लेकिन ये नहीं चाहेंगे, ये महंगी बिजली खरीदेंगे। ऐसे कई प्लांट हैं, ये तो मैंने एक पकड़ा है, कई ऐसे हैं जिनसे हम लगातार 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया हमने स्पष्ट कहा है। जैसे कि हम लोग समीक्षा करते हैं ना कि हमारा थ्रू रेट 4 रुपया है, तो हम क्या करते हैं जब समीक्षा करते हैं तो 4 रुपया से नीचे जिनका थ्रू रेट होता है, जिन डिवीजनों का, हम उनको टारगेट करते हैं, उनसे कहते हैं भाई क्यों नहीं आ रहा थ्रू रेट तुम्हारा, क्यों नहीं बढ़ रहा? समीक्षा करते हैं ना। तो अब जब ये बताइए, अब एक एक्सचेंज की समीक्षा करते हैं थ्रू रेट पे, तो जब एक प्लांट है हमारा 5 रुपया 24 पैसा हमारा एवरेज खरीद है उसकी रेट, तो हम जो ऊपर उससे खरीद रहे हैं, क्या उन प्लांटों की हमें समीक्षा नहीं करना चाहिए? कभी 5 रुपया ज़्यादा महंगी जो बिजली दे रहे हैं, क्या उनसे हम लें कि नहीं लें? आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत आगे बढ़ रही है, सोलर मारी घूम रही है बिजली, आप क्यों नहीं लेते भाई उससे? तो मेरा अनुरोध है पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से कि आप चाहते हैं वास्तव में कि निजीकरण ना हो, तो आप कम से कम जो महंगे बिजली के जो एमओयू कर रखे हैं, जो अनुबंध कर रखे हैं, उनको निरस्त किया जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बिठा लीजिए, हम बता देंगे कौन कौन से निरस्त करने हैं, बस आप करते जाइए और आप देखिए कितनी सस्ती बिजली हो जाएगी आपकी जो है। तो ऐसे कई प्लांट हैं। और दूसरा एक और मज़े वाली बात, ये कुछ प्लांट हैं जिनका नाम है, जैसे कि ये एनटीपीसी का थर्मल प्लांट है, जैसे औरैया का है, दादरी का है, जनूर का है, कबास का है, टांडा का है। ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हमने 24-25 में एक भी यूनिट बिजली नहीं लेनी है इससे, लेकिन आपको बता रहा हूँ जिनसे एक भी यूनिट बिजली मतलब डैश है टैरिफ में, कोई बिजली नहीं लेनी है, लेकिन 2000 से अधिक करोड़ का भुगतान हम इनको करेंगे। क्यों करेंगे भाई? इसमें भुगतान लिखा है कि 2000 से सबका का जोड़ लें तो 2000 से अधिक करोड़ का भुगतान हो रहा है, बिजली एक यूनिट नहीं आ रही। तो भैया ये जो करार है निरस्त ही कर दो ना, फिर 2000 करोड़ तो बच ही जाएगा कम से कम। तो इस प्रकार का अगर हम पूरा इसका एनालिसिस कर लें तो ये मान लीजिए जो महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं घट के 1-1.5 रुपया घट जाएगी पर यूनिट की बिजली जो है। और आज हमारा थ्रू रेट अगर 4 रुपया भी होगा तो अभी हम 4 रुपया में भी हम प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे, जो अभी 6 रुपया आने के बाद भी प्रॉफिट में नहीं हो पा रहा है। अब बात समझ रहे हैं? उड़ीसा के लिए कहते हैं कि उड़ीसा की कंपनी प्रॉफिट में है जो टाटा की हैं। मैं आपको बताऊं लाइन लॉस, एटीएनसी लॉस हमारे मध्यांचल या हमारे पश्चिमांचल या इवन हमारे पूर्वांचल से भी उनके डिस्कॉमों के लाइन लॉस ज़्यादा हैं, हमारे कम है अगर आप वहाँ की तुलना कर ले तो टाटा की। और वो प्रॉफिट में क्यों है? क्योंकि उनकी पावर परचेज कॉस्ट मात्र 2.5 रुपया है। कितनी पर यूनिट? 2.5 रुपया। हमारे यहाँ कितनी है? 5.5 रुपया। वो 2.5 रुपया हम बिजली खरीद रहे हैं। तो भैया अगर 2.5 में आप खरीद रहे हो और 4 रुपया भी पर यूनिट अगर वसूली कर ले रहे हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे ना, इसलिए वो प्रॉफिट में है।
आप इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हो, उसके बाद हम प्रयास करने के बाद भी हम लोग घाटे में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है जो मुझे आपको बताना था। ऐसे कई चीज़ें हैं जिस पे अगर हम लोग वर्कआउट कर लें। देखिए, लड़ाई हमारी है, और लड़ाई एक ऐसी है कि ज़बरदस्ती आपको कह रहा है कि भैया निजीकरण करना है, आप हमें सहयोग करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो निजीकरण के लिए बैठे हैं कि भाई निजीकरण ही कराना है। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था, ऐसे ऐसे आदमियों को से काम कराया जा रहा है जिसका कोई अनुभव ही नहीं शक्ति भवन में। भाई आप जो है एक आदमी को निदेशक वाणिज्य का जो है वो दे दिए कार्यभार, आपको पता है कि उसके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, और जबकि शासन के आदेश में लिखा है कि निदेशक वाणिज्य वही बन सकता है जिसके पास बीटेक की डिग्री हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या इलेक्ट्रिकल में हो, किसी में भी हो, लेकिन बीटेक की डिग्री चाहिए। और जिसको अभी अतिरिक्त कार्यभार दिया उसके पास इंजीनियरिंग ही नहीं है। तो आप नियम विरुद्ध काम कर रहे हो और फिर उससे कहोगे कि बिजली विभाग प्रॉफिट में हो जाएगा। क्या क्या मतलब, किस बात, किस स्तर पर काम हो रहा है जो है। और अगर उनसे कह दो कि नहीं ये गलत है तो कहेंगे यार हम कर रहे हैं, हमारी मर्जी। आप कौन होते हो भाई? संगठनों का यही काम है, अगर गलत है तो हम गलत बोलेंगे, जो आपको करना है आप कर लीजिए। बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो आप लोग बिल्कुल सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष समिति का हमेशा ही कार्य रहा है कि संघर्ष और सुधार। हम लोग देखिए अभी क्या कर रहे हैं, संघर्ष भी लगातार कर रहे हैं 75 दिन से, और हम सुधार की भी बात कर रहे हैं कि 5 बजे के बाद करते हैं या लंच टाइम में करते हैं। हम लोग काम भी पूरा कर रहे हैं और अपना संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यही संघर्ष, ये अभी आंदोलन कोई चालू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ धनाकसट कार्यक्रम है हमारे। और अगर यही आप करते रहे, लगातार करते रहे, तो मैं बता रहा हूं आंदोलन की जरूरत नहीं होगी, निजीकरण वापस लेने को सरकार पीछे हटेगी। साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रबंधन कहता है कि आप अच्छे काम करिए से सरकार आपकी तरफ देखे। भाई हम अच्छे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, उनको संतुष्टि हो, निर्बाध बिजली मिले, बेहतर राजस्व वसूली हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात सरकार तक पहुंच नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि बैरियर आप हो। आप जो कहोगे वो सरकार सुनेगी, न कि हमारी। हम आज भी कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी बात कराई जाए, ना हम सब जाने कि निजीकरण में कोई फायदा नहीं है। निजीकरण को अगर निरस्त कर देंगे तो प्रदेश की जनता को, जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनको आप 18 घंटे अभी दे रहे हैं, हम 24 घंटे भी देंगे तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। ये हम समझाएंगे उनको। आप हमारी वार्ता तो कराइए, लेकिन आप न वार्ता कराओगे और न निजीकरण को जो रोकने में कोई काम करोगे। आप तो प्रयास कर रहे हो कि कैसे निजीकरण हो, कैसे हम लोग यहाँ से जाए। तो इस प्रकार का निजीकरण हम लोग अगर जबरदस्ती, ना उपभोक्ताओं को आप सुनोगे, ना कर्मचारियों की आप बात सुनोगे। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो उपभोक्ता ही है, फिर उसके बाद कर्मचारी हैं। अगर आप उनसे नहीं सुनोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे और जबरदस्ती तानाशाही रवैया पूर्व अपनाते हुए अगर निजीकरण किया गया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जब तक एक एक सांस रहेगी तब तक विरोध किया जाएगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ 2 बजे यहाँ खड़े हुआ करिए। आप लोग बहादुर साथी हैं,